खुल करके पूछो। नहीं, कान में। लाला ये सब अपनी ही है। हाजी साहब अपनी है, सब अपनी है। तारीख के सारे कितने कर लिए हैं, कितने रख राखी है? बोले बहुत सारी हैं, आने दो। हे भैया देख, हम है बुजुर्ग आदमी, बार बार हाथ ऊपर नीचे आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान, 1000 बार हाथ कर लिए ऊपर नीचे। मैं ये चाहूं कि तू ही सबकी तरफ से प्रणाम कर ले, मैं तो आशीर्वाद दे दूं सबको। प्रणाम है जावे को आशीर्वाद मिल जावे को, सबके तरफ से तू प्रणाम कर ले। कन्हैया बोले मैं सबकी तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। एक भारत के ऋषि को भगवान ही प्रणाम करता है यदि उसका कर्म सही है तो। कन्हैया ने पूछा कि भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोले हाँ लाला पूछो। आपका विवाह हो गया? हाँ हो गया। कन्हैया ने कहा कि मैंने पूछा क्यों कि आपका विवाह हुआ? अरे मोए का पता होता नहीं पूछी, मैंने बता दी। बोले ना आया, मैंने पूछी तो कछु बात तो हो गई, तो काय लिए पूछे तने? बोले यदि आपका विवाह हुआ तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? बड़े भाई हो, बुलाना चाहिए। मुझे बुलाया नहीं और विवाह कर लिया। सुदामा जी बोले मैंने तो ये करी लाला, तैने तो हजारन कर ली, तैने क्यों नहीं बुलाई? बोले महाराज मैं कैसे बोलूं? अरे आपका विवाह हुआ होगा तो लग्न पत्रिका तिथि नक्षत्र सब देखा सुना गया होगा। हमारा विवाह तो ऐसे हुआ कि 5 बजे पत्र आया और 7 बजे बहू आ गई, तो कब बुलाऊं आप? तो आपका विवाह होगा? हाँ जी विवाह हो गया। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया होगा। वो चावल की पोटली सुदामा जी अपनी बगल में दबा करके बैठे हुए हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरा गोपाल तो दयालु है, यह तो भाव का भूखा है, लेकिन बड़े बड़े घर की जो राजकुमारियां इसकी पत्नी हैं, इस चावल को देख करके क्या सोचेंगी? इस संकोच में उस चावल को अपने बगल में दबा रखे हैं। कन्हैया ने कहा कि बाबा बचपन की आदत नहीं गई आपकी, अभी भी चोरी? बोले सारे सबसे बड़ा चोर तू है, हमें करोए की चोर है। सारे ब्रज में हल्ला करा दिए कि नंदा बाबा का छोरा चोर है, हमें करोए की चोर है बाबा। लाला तू तो जानता है। अरे बोले कोई बात ना है, अपने घर की बात है। कन्हैया ने उनके हाथ से चावल की पोटली छीन लिए। उसमें से 1 मुट्ठी चावल 2 मुट्ठी खाया, तीसरे में मैया रुकनी मैंने हाथ पकड़ ली। अरे महाराज हम लोगों के लिए भी प्रसाद छोड़ दो, अकेले ही खा जाओगे सर? छोड़ दिया। सुदामा जी कुछ देर के बाद बोले लाला तुम्हारी भाभी अकेले घर पे हैं, ये तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं जाऊं घर? हाँ हाँ आप जाओ, कोई बात नहीं। ना सुदामा जी ने कुछ मांगा, ना कन्हैया ने कुछ दिया। सुदामा जी जैसे द्वार की बाहर कन्हैया को गले लगाया तो उनके आंसू नहीं रुके। आते समय आंसुओं को रोक रखे थे, लेकिन आज आंसुओं को नहीं रोक पाया क्योंकि उनको इतनी प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा गोपाल तू कितना बड़ा दयालु है। अरे गोपाल ने मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वं कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्याहम बाहुभ्याम परिरंभितः। अरे मेरे जैसे दरिद्र, मेरे जैसे पापी को मेरे श्याम ने गले से लगाया, अपने चरणों से मेरा हाथ धोया, अपने आसन पे बिठाया, क्या ये कम दिया? ये दीनता का भाव है। सूरदास जी कहते हैं प्रभु आपको सब भगवान कहते हैं, मैं आपको भगवान नहीं मानता। भगवान ने पूछा क्यों भैया आप क्यों नहीं मानते? सूरदास जी कहते हैं आपको सब भगवान मानते, मैं भगवान नहीं मानता। मैं भगवान आपको तब मानूंगा मोसम कौन
कुटिल खल कामी। मेरे जैसे खल, मेरे जैसे कामी, मेरे जैसे शत्रु को आप तारोगे तब मानूंगा कि आप भगवान है, ऐसे नहीं मानू। कन्हैया गले से लगाते हैं, बाबा आप अंधे होकर के भी, दोनों नेत्रों से अंधे होने के बावजूद भी मेरे एक एक रूप का वर्णन करते हो। अपने आप को आप कुटिल कहते हो, कामी कहते हो, शत्रु कहते हो। बोले लाला मैं अवगुणों का खान हूं, तेरी कृपा चाहिए। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया ने बहुत अच्छा किया जो मुझे कुछ नहीं दिया। क्वाहम दरिद्र पापियां, कहा मैं दरिद्र पापी, कम कृष्ण श्री निकेतन। श्री निकेतन भगवान गोविंद ने मुझे गले से लगाया, ये क्या कम दिया? ना सुदामा जी ने कुछ मांगा ना कन्हैया ने दिया, लेकिन 2 मुट्ठी चावल खाकर के कन्हैया ने 2 लोक दे दिया। सुदामा जी अपने कुटिया पे आए, जहां पे कुटिया था वहां पे तो कुटिया ही नहीं है। बहुत बड़ा महल खड़ा दिखाई दिया, सैनिक लगे हुए हैं। सुदामा जी ने पूछा भैया ये किसका महल है, किसका राज्य है? सैनिकों ने बताया सुदामा जी महाराज का है। बोले सुदामा जी महाराज का? कोई राजा होगा, हो सकता मेरे जाने के बाद राजा आ गया हो वहां पे। महाराज जी कहाँ गए सुदामा जी महाराज? बोले द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी तो मैं ही गया था, कब तक आएंगे? अरे आते ही होंगे महाराज। अच्छा कोई और हो सकता है, चलो हमें क्या करना, छोड़ो। जैसे मुड़ करके जाने लगे, पीछे से सुशीला थाल सजा करके आती हैं, 1000 दास दासियां पीछे लगी हैं। सुदामा जी देखते हैं सुशीला ये तुम्हारा क्या व्यवस्था है? बोले आप गए थे ना उसके पास, छलिया नंदलाल के पास, आपने नहीं मांगा ना, लेकिन देखो उसने क्या किया, 2 मुट्ठी चावल खाकर के 2 लोग का सुख दे दिया। बोले देवी आपको ये राज्य का सुख चाहिए था, आप इसको ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने गोविंद का भजन चाहिए। पलट करके जाने लगे, पीछे से आवाज आई सुदामा। पलट करके देखा वही भगवान गोविंद। अरे भैया कहां चला जा रहा है तू? बोले गोपाल क्यों मुझे इस माया जाल में फंसाना चाहता? अरे उधर नहीं दिया, मैं बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था, यहाँ करके देखा तो पूरे माली खड़ा कर रखा है तुमने, पूरा मुझे बजाने का पूरा जाल चक्र रच रखा है, मैं इसमें नहीं बजना चाहता गोपाल। अरे बोले महाराज आपको कौन बजाएगा? आप जैसे निष्कामी भक्त को कौन लालच दे सकता है? आप इसमें रहते हुए भी इससे आप बाहर हो। किसी ने पूछा आपका यहाँ पे कौन है? सुदामा जी कहते हैं गोपाल के सिवा मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। यदि मेरा कोई है तो भगवान गोविंद है, उसके सिवा कोई और नहीं। ना हम किसी के न कोई हमारा, ये आप लोगों के जीवन के ऊपर भी है। आप यदि कहते हो कि मेरा कोई है तो ये आपकी भूल है। देख लिया मैंने, देख लिया मैंने और जगत का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत से मैंने, झूठे जगत से मैंने किया रे किनारा, ना हम किसी